गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करते हैं पोलिनोमियल्स 9th क्लास के लिए। ये पार्ट 4 है। पिछले क्लास में हमने देखा कि कोई पोलिनोमियल है तो वह किसी खास डिग्री का है। यदि कोई पोलिनोमियल है तो वह किसी डिग्री का है। उस पर जो एक मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। यह हमने समझा था। लेकिन इस बात को अब समझें कि कांस्टेंट टर्म जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है। जितने भी रियल नंबर हैं वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाते हैं। अब वो कांस्टेंट पोलिनोमियल किस डिग्री का है? तो जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर जो है उसका डिग्री 0 होता है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट polynomial is 0. The degree of non-zero constant polynomial is 0. जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसमें 0 को छोड़कर जितने भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसका डिग्री होता है 0। एग्जाम्पल ले लेते हैं। थ्री इज ए non-zero constant polynomial of डिग्री 0। ये 3 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है जो 0 डिग्री का है। क्यों है 0 डिग्री का, कैसे समझे? 3 इक्वल टू 3 इंटू 1 3 इंटू 1 1 के बदले में हम x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये 0 डिग्री का पोलिनोमियल है। इसी तरह से √2 भी 0 डिग्री का पोलिनोमियल है। क्यों? √2 इंटू 1 इक्वल टू √2 एक्स पर पावर 0। ये x पर क्या पावर हुआ इसका? 0। इसीलिए यह 0 डिग्री का पोलिनोमियल है। अब समझेंगे 0 पोलिनोमियल जो है वह किस डिग्री का है। 0 पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं किया जा सकता है। डिग्री ऑफ 0 polynomial is not defined। इसको कैसे समझेंगे? अब देखिए एग्जाम्पल। 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पर पावर 10, 0 इंटू एक्स पर पावर 11, 0 इंटू एक्स पर पावर 1001। अब देखिए इसका डिग्री तो कोई डिफाइंड नहीं है इसमें। इसीलिए इसका डिग्री द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? कब? जब उस पोलिनोमियल के वेरिएबल का कोई खास वैल्यू दिया हुआ हो तब। किसी पोलिनोमियल का वैल्यू उस पोलिनोमियल के वेरिएबल के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या होगा वह समझेंगे। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। दी वैल्यू ऑफ ए polynomial
पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज पी ए। अब देखिए एक पॉलिनोमियल हमने लिया पी एक्स, एक्स वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल लिया और x इजिकल टू ए होगा तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा पी ए। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से अब बढ़िया से समझ लें। इफ पी एक्स इजिकल टू फाइंड पी एक्स ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, P2 निकालने के लिए कहता है। x के बदले में 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी आकर 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इजिकल टू 4 माइनस 4 प्लस 3 इजिकल टू 3। अब पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है तो P2 का वैल्यू x इक्वल टू 2 के लिए इस पोलिनोमियल के वेरिएबल x है उसके x इक्वल टू 2 के लिए इस पोलिनोमियल का वैल्यू हो गया 3। ये हो गया वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। अब जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल समझेंगे। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लें कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल दोनों दो टर्म है। जीरो पोलिनोमियल, जीरो जो एक पोलिनोमियल है उसका नाम है जीरो पोलिनोमियल, और जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है वह बात अब समझेंगे। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स इज ए नंबर सी इफ पी सी इज इक्वल टू जीरो। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स इज ए नंबर सी इफ पी सी इज इक्वल टू जीरो। किसी भी पोलिनोमियल का जीरो क्या है? किसी भी पोलिनोमियल के वेरिएबल के लिए वह नंबर जो पूरे पोलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर दे, वह वेरिएबल का वह वैल्यू पोलिनोमियल का जीरो कहलाता है। एग्जाम्पल, इससे नहीं समझे तो एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। एक पोलिनोमियल पी एक्स लिए, पी एक्स क्या है? एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 जो एक पोलिनोमियल है, x माइनस 1 क्या है? एक पोलिनोमियल है, इसको हम डिनोट किया है पी एक्स से। तो x माइनस 1 का जीरो क्या होगा? जीरो वह होगा इस पोलिनोमियल के वेरिएबल के लिए वह वैल्यू लिखें जो पूरे पोलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर दे। जैसे हम p1 लेते हैं, इस पोलिनोमियल px में x बदले में x के इक्वल टू 1 का वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब px इक्वल टू x माइनस 1 है, अब p1 निकालते हैं तो उसका वैल्यू 0 निकलता है। ये 0 जो आया इसीलिए इस px का 1 इज ए जीरो ऑफ the given polynomial px is equal to x minus 1। x माइनस 1 जो एक लीनियर पोलिनोमियल है उसका एक 0 1 है।
लीनियर पोलिनोमियल है तो एक ही जीरो होगा। ये इस तरह से ये जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल हुआ। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे? तो किस दिए गए पोलिनोमियल के वेरिएबल के लिए एक नंबर, ऐसा नंबर लिखेंगे जिससे पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, तो वह दिया गया जो नंबर है, रखा गया जो नंबर है, वह उस पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। अब चलिए इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यह भी एक पोलिनोमियल है। इसका जीरोज क्या होगा? ये 2 डिग्री का है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसलिए इसमें मैक्सिमम जीरोज होगा 2। इसका जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो इस दिए गए पोलिनोमियल को जीरो करते हैं और जीरो करने के बाद x के लिए जो वैल्यू निकलता है वही उसका जीरो कहलाता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसका जीरो क्या होगा? इसका जीरो, इसको जब सॉल्व करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं, इसको जीरो लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, क्योंकि पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। तो वह किस वेरिएबल के लिए कौन सा नंबर पुट करने से उस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा, वह बात, यह काम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें एक्स कॉमन लेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, या तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा या एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। तो एक वैल्यू हो गया एक्स इक्वल टू जीरो और दूसरा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स इक्वल टू वन। तो इस पोलिनोमियल का 2 जीरो है। हाँ, देयरफॉर जीरोज ऑफ the given polynomial is equal to 0 and 1। देखा कि यदि पोलिनोमियल में वेरिएबल x दिया हुआ है तब वह उसका जीरोज कैसे निकालते हैं। वो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको जीरो के बराबर कर लेते हैं और तब इधर पोलिनोमियल का फैक्टराइज करते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उस पोलिनोमियल का जीरो निकलता है। अब ये जो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल भी तो है, तो उसका जीरो क्या होगा? हमसे कोई पूछेगा कि नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो हम यह बात जान लें कि नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का के पास जीरो नहीं होता है। नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो। ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो। नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल के पास कोई जीरो नहीं है। अब चलिए, अब जीरो जो एक पोलिनोमियल है उसका जीरो क्या होगा? जीरो पोलिनोमियल है उसका जीरो क्या होगा? एवरी रियल नंबर उसका जीरो होगा। जीरो पोलिनोमियल का जीरो एवरी रियल नंबर होगा। एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। ये दोनों फैक्ट हम लोग समझ लें। अब इस पर आधारित प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। ठीक है।